हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया लव्स किचन। आज मैं लेके आई हूँ बटर स्कॉच केक की रेसिपी, जिसका हम कैरमल सॉस भी बनाएंगे और बटर स्कॉच प्रलाइन भी बनाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से हम इसे इजी ट्रिक के साथ डेकोरेट भी करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसका इंग्रेडिएंट्स। और झटपट बन जाता है, तो किसी भी ओकेशन में तुरंत बना सकते हैं इसको। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसका इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले नॉर्मल टेम्परेचर का हाफ कप दूध और 2 टेबलस्पून दूध लेंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना विनेगर। तो ये हम बटर मिल्क तैयार करेंगे और इसे अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेते हैं और फिर साइड रख देते हैं। अब हम लेंगे एक बोल में 1/4 कप ऑयल, आधा कप और 2 टेबलस्पून पिसा हुआ चीनी, नॉर्मल घर का चीनी को पीस लिए हैं और इसे तेल के साथ मिक्स कर लेंगे। ये जो तेल है इसमें कोई भी स्मेल नहीं होना चाहिए। एडिबल ऑयल हम यूज़ करेंगे, विदाउट एसेंस वाला, स्मेल वाला। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बटर स्कॉच एसेंस, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट। ये सॉल्ट डालने से ना स्पेसिफिक जो भी हम फ्लेवर का बनाते हैं ना, उसका इन्हांस होकर टेस्ट आता है, इसीलिए हम सॉल्ट यूज़ करेंगे। अब जो बटर मिल्क हमने प्रिपेयर करके रखा था वो इसमें एक बार उसको अच्छे से मिला लेते हैं और फिर इसमें डाल देंगे। तो सारा हमारा वेट इंग्रेडिएंट्स तैयार हो जाएगा। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर आ जाए वैसे उतनी देर तक हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें डाल लेंगे सारा वेट इंग्रेडिएंट्स। तो एक छन्नी लेंगे, उसमें हम लेंगे 1 कप मैदा, 2 टेबलस्पून जितना मिल्क पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे और उसके बाद ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो मिल्क पाउडर हम यूज़ कर लें वो बिल्कुल ऑप्शनल है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो मत यूज़ कीजिए, स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह का कंसिस्टेंसी हमें चाहिए हमारे बैटर का। तो बैटर हमारा बन के तैयार हो गया है। अब ये जो टिन है इसको पहले तो ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं और उसके बाद चाहिए तो मैदे से या फिर बटर पेपर कट करके इस तरह से लगा देंगे और बटर पेपर के ऊपर भी अच्छे से ऑयल से ग्रीसिंग कर लेंगे, ताकि हमें डीमोल्ड करते वक्त आसानी हो, अच्छे से हमारा केक डीमोल्ड हो जाए। तो अब जो हमने बैटर बना के रखा है वो जल्दी से इसमें डाल देते हैं। सारा बैटर हम टिन में मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये हमने सारा ट्रांसफ़र कर लिया है मोल्ड में। अब हम मोल्ड को एक बार टैप कर लेते हैं ताकि सारा एक्स्ट्रा एयर बबल्स निकल जाए। और यहाँ पे मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट होने रख दिया था, लो फ्लेम पे बिल्कुल, कढ़ाई को। अब जो केक वाला टिन है वो हम इसमें रख देंगे और इसको आराम से बेक करेंगे 40 to 45 मिनट्स, या तब तक जब तक कि ये अच्छे से बेक ना हो जाए और टूथपिक डालने से बिल्कुल क्लीन ना आए। तो ये 45 मिनट्स लगभग हो चुके हैं। अब हम एक बार टूथपिक डाल के देखेंगे। तो देखिए हमारा टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ रहा है, मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और केक वाले मोल्ड को निकाल कर रूम टेम्परेचर पे आने तक रख देते हैं। बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे जब तक ना आ जाए तब तक हम इसे डीमोल्ड नहीं करेंगे। और एक प्लेट को हम अच्छे से ऑयल से ग्रीसिंग कर लेंगे, क्योंकि अब हमें प्रलाइन बनाना है। तो ये हम ग्रीस करके साइड रख लेते हैं और एक पैन लेंगे, उसमें हम लेंगे आधा कप चीनी और इसे बिल्कुल गलने के लिए रख देंगे जब तक कि ये खुद ब खुद कैरेमलाइज ना हो। बिल्कुल लो फ्लेम रखना है अभी हमें। तो ये धीरे धीरे गलने लग गया है हमारा चीनी, कैरेमलाइज्ड हो रहा है ये। अभी हम बिल्कुल भी इसे टच नहीं करेंगे, खुद ब खुद ये अच्छे से कैरेमलाइज्ड हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना सॉल्टेड या अनसॉल्टेड बटर, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी हम अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे इसके साथ। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप जितना आलमंड, चॉप करके बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है इसको। इसकी जगह पे आप पीनट्स या काजू भी चॉप करके डाल सकते हैं। तो ये हमारा प्रलाइन रेडी हो गया। अब जो ग्रीस करके हमने प्लेट को रखा था उसमें इसको डाल देंगे। बिल्कुल चिक्की जैसा बनाते हैं ना, वैसा हमें इसको डालना है और अच्छे से फैला देना है, ताकि ये बिल्कुल पतला पेपर जैसा हो जाए और बाद में हमें निकालने में आसानी हो। तो ये जब तक ठंडा हो जाएगा और सेटल हो जाए तब तक हम इसे साइड रख देते हैं। तो ये अच्छे से हो गया है सेटल, देखिए अब आसानी से हाथ से ही निकल जाएगा ये। अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेते हैं ताकि हमें इसका बिल्कुल चंक बनाने में
दरदरा पीसने में आसानी हो। तो छोटे छोटे पीसेस में पहले तोड़ लेते हैं, तो उसके बाद हम इसको बटर पेपर या मोटा सा प्लास्टिक पेपर होता है, थिन प्लास्टिक होता है ना, उस पर भी हम इसको इस तरह से चंक्स बना सकते हैं। इस तरह से फोल्ड करेंगे और रोलिंग पिल की हेल्प से ना इस तरह से हम इसे तोड़ लेंगे और बिल्कुल दरदरा पीस लेंगे, या फिर मिक्सर जार में भी ना पल्स में 1-2 बार हम इसे घुमाकर दरदरा पीस सकते हैं। तो ये हमारा प्रलाइन बन के रेडी हो गया है। ये सारा हम एक बोल में निकाल लेते हैं और इसे हम यूज़ करेंगे केक बनाने के टाइम पे। तो ये प्रलाइन रेडी है हमारा। अब हम बनाएंगे बटर स्कॉच कैरेमल सॉस। तो चलिए देखते हैं उसे कैसे बनाना है। तो इसे पहले हम पैन में फैलाकर ले लेंगे आधा कप चीनी और इसे भी कैरेमलाइज्ड होने तक बिल्कुल लो फ्लेम में रख देंगे। तो ये अब गलने लग गया है, कैरेमलाइज्ड हो रहा है ये। अभी हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, ये अच्छे से गल जाए। और वैसा कोई स्पैचुला ले जिससे मिलाने में आसानी हो, विस्कर की हेल्प से अच्छे से ये मिल जाएगा। तो जब ये अच्छे से गल जाए तो हम इसमें डालेंगे आधा कप जितना ही फ्रेश क्रीम, या फिर गरम दूध का ना जो मलाई ऊपर आ जाता है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, या व्हिप क्रीम भी इसी क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। ये अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना सॉल्टेड या अनसॉल्टेड बटर जो आपके पास अवेलेबल है वो, और इसे कंटिन्यू चलाते हुए सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना और एकदम स्मूथ बना लेना है, बिल्कुल लम्स फ्री सॉस बन के तैयार होना चाहिए हमारा। तो इसे कंटिन्यू हमें चलाते रहना है वरना इसमें लम्स आ जाएगा। और अगर लगे फिर भी इसमें थोड़े थोड़े बॉल्स हैं तो आप थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितना बटर स्कॉच एसेंस, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें ना अच्छे से मिक्स करने के बाद बिल्कुल स्मूथ और लम्स फ्री कैरमल सॉस बन के हमारा तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा कैरमल सॉस बन के तैयार हो गया है और कुछ इस कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए कैरमल सॉस हमारा। तो ये अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और सॉस को निकाल के एक बोल में रख देते हैं। और अब हम लेते हैं, क्योंकि अभी हमें क्रीम बीट करना है, तो 1 कप हम व्हिप क्रीम लेंगे। इसे पहले तो हम सॉफ्ट पिक्स आने तक कंटिन्यू बीट कर लेते हैं। तो जब सॉफ्ट पिक आ जाए इसमें तो हम इसमें डालेंगे बटर स्कॉच एसेंस, 1 टीस्पून जितना बटर स्कॉच एसेंस इसमें हम डालेंगे। तो सॉफ्ट पिक आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे बटर स्कॉच एसेंस 1 टीस्पून और 1-2 बूंद येलो फूड कलर का इसमें डालेंगे और इन सारी चीज़ों को बीट कर लेंगे अच्छे से। और तब तक बीट करेंगे जब तक कि अब स्टिफ पिक्स ना आ जाए क्रीम में। तो ये स्टिफ पिक आ गया है और यहाँ पे हमारा केक भी है जो बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो अब हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। ये आसानी से डीमोल्ड हो गया। अब इसके ऊपर का बटर पेपर हम निकाल देते हैं और मैं दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट केक बन के, स्पंजी केक बन के हमारा तैयार हुआ है। तो ये बटर को स्कॉच स्पंज बेस बन के तैयार हो गया। अब हम इसको 2 लेयर में कट कर लेंगे, 2 या 3 लेयर, जितना में भी आपको कट करना है और जितने में आप कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे मैं 2 लेयर में कट करूँगी इसको। बहुत अच्छे से जाली फॉर्म हुआ है, मतलब बहुत ही अच्छा स्पंज केक बन के हमारा स्पंज बेस बन के तैयार हो गया है। 2 लेयर में हमने कट कर लिया। यहाँ पे 2 टेबलस्पून और आधा कप पानी में इसको अच्छे से शुगर सिरप बना के तैयार कर लिया है। और एक बेस लेंगे, उसमें जो हमने क्रीम बीट करके रखा था वो लगा लेते हैं ताकि हमारा जो केक बेस है वो एक जगह पे स्टेबल रहे। अब पहला बेस रख देंगे, ऊपर वाला बेस है ये, और इसके ऊपर शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लेते हैं। ये सोक करने से हमारा केक जो है ना स्पंजी रहेगा, हार्ड नहीं होगा बिल्कुल भी। उसके बाद जो हमने क्रीम बीट करके रखा था वो इसके ऊपर अच्छे से एक लेयर लगा देंगे। और चाहिए तो अभी ही कैरेमल सॉस जो हमने बना के रखा है, बटर स्कॉच कैरेमल सॉस, वो भी इसके साथ लगा सकते हैं, बट मैं बाद में लगा रही हूँ और एक लेयर में साथ में लगा कर भी दिखाऊंगी आपको। तो ये कैरेमल सॉस ऊपर से हम लगा देंगे इसमें अच्छे से। और उसके बाद जो प्रलाइन भी हमने रेडी करके रखा है वो भी थोड़ा सा डाल देंगे, उससे भी स्वाद बहुत अच्छे से आता है और बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो ये प्रलाइन अच्छे से स्प्रेड कर दिया चारों तरफ से।
अब ये जो नीचे वाला बेस था ये इसके ऊपर से लगा देंगे और फिर इसको भी शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लेंगे। और ये फिर से क्रीम जो बीट करके रखा था और जो कैरमल सॉस है ना, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद एक लेयर लगा देंगे अच्छे से। फ्लैट सरफेस देंगे, स्मूथ सरफेस देने का हम कोशिश करेंगे। चारों तरफ से अच्छे से क्रीम हम लगा लेते हैं, एजेस पे भी इस तरह से हमें क्रीम लगाना है। स्मूथ सरफेस बिल्कुल हमें देना है इसको। तो इस तरह से देखिए स्मूथ सरफेस हमने दे दिया है। जो एक्स्ट्रा क्रीम बेस पे लग गया है ना, वो कपड़े की हेल्प से हम हटा देंगे। और अब जो है ना, स्क्रैपर की हेल्प से एक्स्ट्रा क्रीम हटा देंगे और एक स्मूथ सरफेस देंगे हम हमारे केक को, ताकि देखने में भी हमारा केक बहुत सुंदर लगे। एक फ्लैट सरफेस देंगे इसको। अब इस तरह का नोज़ल हम फ्लावर नोज़ल यूज़ करेंगे, ये 2D नोज़ल है। अब इससे हम फ्लावर बना लेंगे। इस तरह से फ्लावर हम बना लेंगे। आधे में हम फ्लावर बनाएंगे। कभी भी जब आप गर्मी में केक बनाएं ना, तो हर स्टेप के बाद जब इस तरह का कोटिंग आप कर रहे हैं, क्रीम का कोटिंग कर रहे हैं, तो आप फ्रीज में रख रख कर ना करेंगे तो क्रीम कभी भी जल्दी मेल्ट नहीं होगा और आसानी से आपका जो ये वाला पार्ट है ना आप कर पाएंगे। वरना ना बहुत जल्दी क्रीम मेल्ट होने लगेगा और बार बार बीट करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हर स्टेप के बाद एक बार आप फ्रिज में रख दे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये आधे पार्ट में हम प्रलाइन जो बना कर रखे थे वो इस पर स्प्रेड कर देंगे। और डेकोरेशन तो बिल्कुल आपके ऊपर है, जो आपको पसंद है, जो आप जिसकी चीज़ के साथ कंफर्टेबल है वैसा आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से थोड़ा अलग डेकोरेशन कर रही हूँ। बहुत सिंपल तरीके से डेकोरेट किया है। प्रलाइंस को थोड़ा सा जो फ्लावर हमने बना के रखा है आधे पार्ट में उस पर भी डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद है, अगर अच्छा लग रहा है देखने में तो ही डालिएगा, वरना स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को। तो ये ऊपर का पार्ट डेकोरेट हो गया। अब एजेस पे भी ना हम प्रलाइन से ही डेकोरेट करेंगे, या फिर आप ना ड्रिपिंग इफेक्ट भी डाल सकते हैं। ये प्रलाइन को ही आप थोड़े से विपिंग क्रीम पे बिल्कुल पतला करके डाल सकते हैं, या फूड कलर वाइट चॉकलेट के साथ येलो फूड कलर ऐड करके भी आप ड्रिपिंग इफेक्ट डाल सकते हैं। तो ये एजेस पे ना मैं प्रलाइन यूज़ कर रही हूँ। आपको जैसा अच्छा लगे उस तरह से आप डेकोरेट कर लीजिए। एजेस पे इसी तरह से चारों तरफ से हम अच्छे से प्रलाइन से कवर कर देंगे। तो ये हमारा बटर स्कॉच केक बन के तैयार हो गया विद बटर स्कॉच कैरमल सॉस और बटर स्कॉच प्रलाइंस के साथ। और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश की है मैंने ये केक को, और बहुत चटपट बन जाता है। तो किसी भी ओकेशन पे आप बना सकते हैं और बहुत स्वादिष्ट बनता है, यकीन मानिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और ये केक कैसा लगा। तो देखिए कितना खूबसूरत बना है ये हमारा केक। इसका डेकोरेशन बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जैसा आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा केक बन के तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ कि कितना स्पंजी बना है, कितना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।